जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आ रही हूँ। आशा कर रही हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। जो वचन मैं आपसे शेयर करती हूँ आप उसे सुने और प्रभु को जाने, प्रभु के आने वाले क्रोध के समय से बच जाए। आइए आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले आते हैं। आप हमें इस सुंदर समय दिया, इस सुंदर समय के द्वारा आप हमसे बातें करिए प्रभु। हम सब ज़रूरतमंद लोग हैं प्रभु। मुझ दुर्बल को भी आप अपने क्रूस के आड़ में छिपाइए और प्रभु जी आप हमसे बातें करें और आपकी महिमा करने में सहायता करें। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, क्रिश्चियनिटी या मसीहत कहने से क्या आप सोचते हैं? मसीहत बोलने से हम सोचते हैं दया और प्रेम। हमारा यीशु मसीह एक गाल में मारने से दूसरा गाल दिखा देने के लिए यीशु मसीह कहा था। इसको बहुत सारे लोग सोचते हैं ये बात को गांधी जी कहा था। जब मैं हमारा यहाँ एक कॉन्वेंट स्कूल है और वहाँ मेरा बेटा पढ़ता था छोटा टाइम में, मैं गई थी। वहाँ पर लिखा है कि कोई तुम्हारा एक गाल में मारने से दूसरा गाल दिखा दो, और कोटेशन मतलब नाम दिया है गांधी जी। मुझे बहुत दुख लगा। प्यारे भाई और बहनों, ये बात बाइबल में यीशु मसीह कहा है कि तुम्हें कोई तुम्हारा गाल में एक गाल में मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। गांधी जी बाइबल को पढ़ते थे, फॉलो करते थे और बाइबल की बातों को मान के ही अहिंसा के द्वारा, ये अहिंसा कहाँ से उन्होंने सीखा? ये बाइबल से ही उन्होंने सीखा। और हमारा देश का स्वाधीन होने में बाइबल पढ़ने के द्वारा ये सब बाइबल का जो मूल मंत्र उनको सहायता किया। सो प्यारे भाई और बहनों, हम सोचते हैं क्रिश्चियनिटी कहने से दया, प्रेम, क्षमा ये चीज़ है, लेकिन क्या आप ये सोचते हैं हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है? आवर गॉड इज़ ए होली गॉड। मैं आपके लिए एक वचन आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ, हबक्कुक उसका 1 अध्याय और उसका 13 वचन। हबक्कुक, नहूम, हबक्कुक, सपनिया, हबक्कुक 1 अध्याय का 13 वचन। थोड़ा सा नाहुम, हबक्कुक 1 अध्याय का 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। उसमें लिखा है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निकल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? यहाँ देखिए प्यारे भाई और बहनों, हबक्कुक कहते हैं तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है, ऐसी पवित्र है कि तो बुराई को देख ही नहीं सकता। हमारा परमेश्वर शुद्ध परमेश्वर है। आवर गॉड इज ए होली गॉड। वो पाप को, बुराई को देख के टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, सहने नहीं सकते हैं। जबकि हमारा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, प्रेमी है, विलम्ब से कोप करने वाले हैं और अत्यंत करुणामय परमेश्वर है। स्टिल देन वो एक होली गॉड है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो पाप को बर्दाश्त नहीं करता, या आप पाप को मिलावट करेंगे, मेल मिलाप करेंगे, उसको भी वो सहने नहीं सकता। मैं आपके लिए स्क्रिप्चर से एक वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, 2 पत्रस उसका 2 अध्याय का मैं 4 वचन से आपके लिए 4, 5, 6 पढ़ दे रही हूँ। आप दया करके सुनिए। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया और नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, परंतु भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर पाप को कैसे छोड़ता नहीं है, यहाँ पर हम उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया, उनको नहीं छोड़ा। आप जानते हैं
उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। हेवन बाइबल में स्वर्ग को इंग्लिश बाइबल में हेवन बोल के कहा गया है। हेवन का मतलब वो स्वर्ग ही है। तो परमेश्वर ने आदि हिंदी में और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी के निर्माण किया। हमारा परमेश्वर स्वर्ग को पहले बनाया, और स्वर्ग को यदि बनाया तो स्वर्ग के रहने वालों को भी बनाया। और स्वर्ग के रहने वाले कौन है? करूब हैं, स्वर्गदूत हैं, और उन्होंने बिना विश्राम लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। डेफिनेटली परमेश्वर इस पृथ्वी को पहले परमेश्वर ने हेवन एंड अर्थ, पहले स्वर्ग फिर पृथ्वी, दो चीज़ को परमेश्वर ने बनाया। तो स्वर्ग में स्वर्ग की जो सेलेस्टियल बॉडीज जिसको बोलते हैं, स्वर्ग की बातें, स्वर्ग की चीज़ें, स्वर्गदूत उन्होंने पाए जाते थे और वहाँ परमेश्वर की स्तुति करते थे। वहाँ पर लूसीफर था, और प्रभु का वचन कहता है कि हे छाने वाले करूब, जब तक तुझ में कुटिलता पाए नहीं गया तब तक तू अपने चाल चलन में निर्दोष था। प्रभु ने उसको इतना सुंदर बनाया था। मैं आपके लिए, देखिए भाई और बहनों, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ यहेजकेल की पुस्तक, उसका 28 चैप्टर, वहाँ पर लिखा है उसका 28 का 13, तो परमेश्वर के अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक्य, पद्मराग, हीरा और फिरोजा, सुलेमानी मणि, यस्व, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझ में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा था उस दिन से तेरी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। प्यारे भाई और बहनों, जो लूसीफर है, पहला प्रभु का जो स्वर्गदूत था, वो छाने वाला करूब था, और कितना सुंदर था। देखिए उसमें नाना प्रकार की मणियों से वो जड़ा था। और प्रभु का वचन कहता है, छाने वाला अभिषिक्त करूब, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तो परमेश्वर की पवित्र पर्वत पर रहता था, तो आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। ये सब देखिए, लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है 17 में, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। देखिए प्यारे भाई और बहनों, जबकि स्वर्गदूत क्या पाप करेंगे? परमेश्वर ने उनको बनाया प्रभु का स्तुति करने के लिए, प्रभु का महिमा करने के लिए, लेकिन स्वर्गदूत इतना, जो यशायाह 6 अध्याय में भी पढ़ते हैं, जो करूब सब अपना मुंह में हाथ रख के बिना विश्राम लिए पवित्र 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 कहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये बात आप जानिए, स्वर्गदूत पाप नहीं करते हैं, लेकिन ये जो लूसीफर, ये इसने पाप किया, इसके अंदर घमंड आ गया। घमंड के स्वभाव को, घमंड का गुण को अपने अंदर पनपने दिया, उसको दबाया नहीं, कंट्रोल नहीं किया, और सोचा कि मैं, मेरा सिंहासन में परमेश्वर के समान हो जाऊंगा, और उसकी घमंड आ गया, जेलसी आ गया, प्रभु के विरुद्ध विद्रोह किया। इसीलिए प्रभु का वचन दूसरा पत्रस में लिखा है कि उन स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर नहीं छोड़ा। देखिए प्यारे भाई और बहनों, स्वर्गदूत इतना पवित्र होते हैं, क्या उनके अंदर पाप है? पाप नहीं है। लेकिन स्वर्गदूत भी जब पाप किया, और स्वर्गदूत जब प्रभु के विरुद्ध में बलवा किया, तो परमेश्वर ने उसको नहीं बख्शा, और उसके साथ 1/3 ऑफ मतलब एंजल्स, उसके साथ शैतान के साथ उन्होंने शामिल हो गए। जो लूसीफर था उसको परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, और पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। देखिए प्यारे भाई और बहनों, ये लूसीफर ही आज के दिन शैतान बन के सारे लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना सिखाता है। जहाँ पर परमेश्वर कुछ प्लान करते हैं, प्रभु का प्लान को बिगाड़ देता है। अदन की वाटिका में जो प्रभु का सुंदर प्लान था, प्रभु का सुंदर सृष्टि को बिगाड़ने का काम ये शैतान ही करता है। सो प्यारे भाई और बहनों, जो इतना पवित्र स्वर्गदूत था, उसको भी परमेश्वर छोड़ा नहीं, उसको नरक में डाल दिया और बंदी बना के रखा। 2 नंबर में देखिए, अतः प्राचीन युग को भी प्रभु ने नहीं छोड़ा, प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार को महाजल प्रलय भेजा, और धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। प्राचीन युग के संसार, प्यारे भाई और बहनों, नूह के समय को तो कौन नहीं जानता, हर एक विश्वासी जानते, बच्चा बच्चा भी जानता है। उत्पत्ति 6 अध्याय में लिखा है, मनुष्य का मन में जो कल्पना होती थी निरंतर बुरी ही थी। देखिए मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ उत्पत्ति 6 अध्याय। मनुष्य जो कल्पना करता था यहोवा के लिखे, हर कल्पना उसका कैसा बुरा था। यह 6 अध्याय में बाइबल की जो फर्स्ट बुक है उत्पत्ति, उसमें है। देखिए 6 अध्याय यहाँ पर देखिए लिखा है 6 का, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ
6:5 देखिए, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। मनुष्य के मन में जो विचार आता है वो निरंतर बुरा ही है। और इसीलिए प्रभु ने नूह के समय में इतना जल प्रलय प्रभु ने भेज दिया, महाजल प्रलय। लोग खाते थे, पीते थे, और नूह ने धर्म का प्रचार कहा गया। नूह के समय का वर्ल्ड को भी परमेश्वर ने नहीं बख्शा। हम सोचते हैं अवर गॉड इज ए मर्सीफुल गॉड, अनुग्रह का समय, सबको यही सोचते हैं, अनुग्रह का समय, लेकिन परमेश्वर एक दिन न्याय करने वाला है। देखिए, पुराना समय को देख के हम उससे अपने लिए चेतावनी ले जाएं। जब स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, प्राचीन युग के संसार को भी नहीं छोड़ा, और सदोम और हमोरा का बात को देखिए, सदोम और हमोरा के लोग यहोवा के लिखे बड़े दुष्ट और पापी लोग थे, जहाँ पर लूत रहता था। लूत अपना तंबू सदोम की तरफ खड़ा किया। फिर 19 अध्याय में हम देखते हैं वो सदोम की फाटक के पास बैठा है। सदोम के लोग यहोवा के लिखे इतना पाप करते थे, होमोसेक्सुअलिटी वहाँ पर पाया जाता, और भी बहुत सारे पाप जो कि आप सोचते 21st सेंचुरी में जो पाप हो रहा है, हम सोचते आज के दिन पाप बहुत बढ़ गया। नहीं प्यारे भाइयों बहनों, नूह के समय में भी ऐसे पाप था, और सदोम और हमोरा के समय में भी उसी समय में भी ऐसे ही प्रकार के पाप था। आज जो संसार, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा विचारपति सब जो आज्ञाएं देते हैं, ये गलत नहीं है, ये कर सकते हैं। शराब पीने के लिए लाइसेंस दिया जाता है, और वेश्यावृत्ति भी के लिए भी लाइसेंस दिया जाता है। प्यारे भाई और बहनों, क्या ये परमेश्वर के निकट सही है? लोग बोलते हैं नहीं, शराब नहीं पीने से आदमी मर जाएगा, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। पवित्र परमेश्वर उसका आपके पास, प्रभु के पास निकास है। प्रभु यीशु मसीह के पास आप आएंगे तो शराब की लत आपके जीवन से छूट जाएगी। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा, उद्धार करता है वो हमारे लिए। प्रभु ने ये सबको नाश किया, सदम और हमोरा को आग और गंधक के द्वारा प्रभु ने नाश कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, आप देखिए सदम और हमोरा के लोग कितने पापी थे। जब स्वर्गदूत आते हैं, 2 स्वर्गदूत, तो लोग क्या कहते हैं, उन पुरुषों को हमें सौंप दे ताकि हम उन्हें भोग करें। ये होमोसेक्सुअलिटी नहीं है तो क्या है? इतना पाप, समलैंगिकता जिसको कहते हैं, आजकल हमारा संसार में, समाज में ये कॉमन हो गया। हमारा इवन हमारा स्टेट में हर जगह ये सारी चीज़ें, कहाँ लड़का लड़की बन जाता है, कहाँ लड़की लड़का बन जाता है। प्रकृति के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध जाके कितना बड़ा पाप कमाते। क्या परमेश्वर ये सब चीज़ देख के चुप रहेगा? प्यारे भाई और बहनों, उस समय का संसार को जब परमेश्वर ने नहीं बख्शा और उस समय के संसार को प्रभु ने दंड दिया, तो व्हाट अबाउट दिस प्रेजेंट वर्ल्ड? प्रेजेंट वर्ल्ड को क्या परमेश्वर छोड़ देगा? जरूर परमेश्वर न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। और आज जो परमेश्वर के विरुद्ध लोग जो पाप कर रहे हैं, परमेश्वर इसको छोड़ेगा नहीं। देखिए प्यारे भाई और बहनों, उस समय में सदम और हमोरा के लोगों को आग और गंधक डाल के नाश किया गया। नूह के समय के लोगों को जल प्रलय के द्वारा नाश किया गया। स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। लेकिन आज के दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, परमेश्वर हमको बचाने के लिए एक उपाय किया। प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा ताकि ये पापों का, हमारा पापों का प्रायश्चित करे। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार का जहाज है। उसको विश्वास करके अगर आप वो उद्धार के जहाज में आप प्रवेश करते तो प्रभु आपको बचा देंगे, प्रभु आपको रक्षा करेंगे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को आज ग्रहण नहीं करते हैं तो उनको परमेश्वर जरूर दंड देगा। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक बात कह रही हूँ, परमेश्वर आएगा, जगत का न्याय करेगा। क्या आप सोचते हैं क्या परमेश्वर आपको आपके पापों के लिए न्याय करेगा? नहीं प्यारे भाई और बहनों, आपके पाप के लिए प्रभु न्याय नहीं करेगा, बल्कि एक बात के लिए न्याय करेगा, और वो है यू हैव रिजेक्टेड हिज ओनली बिगेटन सन। प्रभु यीशु मसीह को आपने तिरस्कार किया, प्रभु यीशु मसीह को आपने इनकार किया। उद्धारकर्ता स्वयं आपके पास आया, आपने उसको ठुकरा दिया। एक दिन आप पछताएंगे, छाती पीटेंगे, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 वचन में लिखा है, हर एक आंखें उसे देखेंगी, और जिन्होंने उसको बेधा था वो भी देखेंगे और फूट फूट करके रोएंगे। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए मैं पढ़ रही हूँ 16 अध्याय का
प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है पाप के विषय में, इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। देखिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि इस जगत में प्रभु यीशु मसीह चले जाएंगे तो फिर उसके बाद पवित्र आत्मा आएंगे। और पवित्र आत्मा का काम क्या है? 3 काम है। पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है? वो आकर संसार को, पवित्र आत्मा यीशु मसीह का स्वर्ग चले जाने के बाद जो होली स्पिरिट हमारे बीच में आएंगे वो क्या करेंगे? वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। प्यारे भाई और बहनों, देखिए ये निरुत्तर कर देगी पवित्र आत्मा। क्या? पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में। पाप के बारे में क्या? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। और धार्मिकता के बारे में क्या? इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। और न्याय के विषय में इसीलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। इस संसार का सरदार कौन है प्यारे भाई और बहनों? ये संसार का सरदार शैतान ही है, जो ऑलरेडी दोषी ठहराया जा चुका है। सो प्यारे भाई और बहनों, अनंत न्याय के समय के लिए उसको परमेश्वर रखा है और शैतान चाहता है उसका अनुगामी जो उसके पीछे पीछे जाते वो सब उसके साथ मरे और नरक में वो सबको डालने का उपाय करता है। सो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट ना करें। उद्धार करता परमेश्वर ने, इसीलिए वचन कहता है परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए रिडेम्पशन का काम किया, छुटकारा का काम किया। और एक जन को प्रभु यीशु मसीह नहीं छोड़ा। क्या आप जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह, यहूदी लोग जब प्रभु यीशु मसीह को कालवरी के क्रूस पर टंगा रहे थे, क्या कह रहे थे उन्होंने? पिलातुस कहा नहीं, ये आदमी में मैंने कुछ भी पाप नहीं पाया। और तो लोग चिल्ला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उसका खून हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर पड़े। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? आमीन कह दिया। प्यारे भाई और बहनों, जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही हो गया। यहूदी इस्राएल प्रभु का फर्स्ट बॉर्न, प्रभु कहता है इस्राएल मेरा पहलौठा है, उसको भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। स्वाभाविक डाली है, स्वाभाविक डाली को भी जैतून के पेड़ से प्रभु ने काट डाला। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारा गॉड, आवर गॉड इज होली गॉड, पाप को किसी भी रीति से नहीं बख्शता है। प्यारे भाई और बहनों, इसराइलियों को भी आप देखिए, इतने सारे इसराइली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में मतलब हिटलर आके कितने लोगों को, कितने यहूदियों को गैस चैम्बर में भर भर के मारा और बहुत सारे यहूदी सारा होल वर्ल्ड में तितर बितर हो गए। इवन हमारा इंडिया में भी बहुत सारे यहूदी आए थे। इंडिया में भी यहूदियों का मिनिस्ट्री सब है और बहुत सारे यहूदी तितर बितर हो गए। इसका मतलब क्या है? उन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष का खून बहाया और बोल रहे उसका खून हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर हो। तो यीशु मसीह का खून उनका ऊपर गिर गया। प्यारे भाइयों बहनों, यहूदी, बहुत यहूदी सताए गए। तो इस्राएल जो परमेश्वर का जो पहलौठा है उसको भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। तो आपके बारे में, मेरे बारे में क्या है? हम क्या हैं? हम कैसे बचे? क्या हम पाप करके बच सकते हैं? कभी नहीं बच सकते। परमेश्वर के सामने हम कभी छिप नहीं सकते। और आज के दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। जाहिर है हम उसे अपनाएं, अपने पापों से मन फिराएं, अपने पापों का अंगीकार करें, मुंह से स्वीकार करें, हे प्रभु मेरे पापों को तू क्षमा कर दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वचन को आशीष दे प्रभु। हमारे भाई बहन आने वाले क्रोध से बच जाएं प्यारे प्रभु जी। मैं इसीलिए आपके चरणों तले प्रार्थना करती हूँ। दया करे तेरे पुत्र यीशु मसीह के लहू से इनकी पापों की क्षमा करे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, अपने पापों की क्षमा नहीं मांगा, उनको प्रभु जी उद्धार पाने में सहायता करे। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से रखती हूँ, सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की।